हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। देखो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इज मैटर अराउंड अस प्योर का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर को पढ़े। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ लिया उनको पता ही है। ठीक है, तो पहले वो पढ़े फिर आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सॉल्यूशंस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, तो करे शुरू, पढ़े आओ। तो देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, कुछ भी है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाल लिया? वाटर डाल लिया। क्या डाल लिया? पानी डाल लिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें ऊपर से ना आपने चीनी और डाल दी। क्या डाल दी? शुगर। ठीक है, और दोनों को इसमें मिला के क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया। हो जाएगी ना चीनी पानी में डिजोल्व। ठीक है, अब डिजोल्व होने के बाद, ठीक है, जब सारी चीनी मिल जाए तो जो हमारे पास जो चीज तैयार हुई ना, जो चीज तैयार हुई उसी को हम क्या कह रहे हैं? बस सॉल्यूशन कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, या पानी लिया उसमें नमक मिला दिया, डिजोल्व होने के बाद, मिलाने के बाद जो चीज तैयार हुई इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। देखो मिक्सर का मतलब किन्हीं भी दो चीजों को मिला देना आपस में। ठीक है, होमोजीनियस पढ़ चुके ना, होमोजीनियस मतलब सेम फेज। ठीक है, अलग अलग ना दिखे। जब वाटर में जब हम चीनी मिलाएंगे तो क्या अलग अलग दिखेगी? चीनी नहीं दिखेगी ना, सारा का सारा एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, वो होता होमोजीनियस। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, मींस वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, केवल क्या होंगे? डिजोल्व होंगे, होमोजीनियस नेचर का होगा। ओके, अब देखो इसके अंदर देखो कितनी चीजें होंगी। वैसे तो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो केवल दो चीजों का पढ़ना। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें मिली हुई होंगी। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें होंगी? दो चीजें। ठीक है, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट कितने होंगे? दो। ठीक है, पहला क्या? सोल्यूट। पहला क्या? सोल्यूट। दूसरा क्या? सोलवेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, अब देखो दो ही तो चीजें मिलाई थी, पहला तो वाटर था और दूसरी हमने क्या मिलाई? चीनी। ठीक है, अब देखो जिस चीज के अंदर हमने डिजोल्व किया, ठीक है, हमने चीनी को डिजोल्व किया किसमें? वाटर में। ठीक है, जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं ना उसको तो हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट। इट मींस वाटर हमारा क्या है यहाँ पे? सोलवेंट। जिस चीज के अंदर डिजोल्व किया उसको तो सोलवेंट, और डिजोल्व किसको किया? शुगर को। जिसको डिजोल्व किया उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। मींस सोल्यूट यहाँ पे हमारा क्या है? शुगर। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं। तो देखो जिस चीज को मिलाएंगे, ठीक है, वो चीज तो सोल्यूट, और जिसमें मिलाएंगे वो सोलवेंट। समझे? तो वाटर तो क्या है मेरा? सोलवेंट, और शुगर क्या है मेरी? सोल्यूट। ठीक है, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीजें, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। ठीक है, अब देखो एक बात और याद रखना, जो सोल्यूट होगा ना, सोल्यूट वो हमेशा लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, उसकी अमाउंट कैसे होगी? लेस, वो कम अमाउंट में। देखो पानी में हम चीनी मिलाएंगे तो ज्यादा अमाउंट किसकी होगी? वाटर की होगी ना। चीनी तो थोड़ी सी मिला दे, एक चम्मच मिला दी, दो चम्मच मिला दी, तो जो थोड़ी अमाउंट होती है ना वो तो क्या होगा हमारा? सोल्यूट लेस अमाउंट। और सोलवेंट की अमाउंट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ज्यादा अमाउंट रहेगी। ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा वो सोल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम वो सोल्यूट। समझे इतना? ओके, देखो आगे। अब एक मेरे पास आएगा एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा मेरे पास आएगा एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा? तो देखो एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जब यदि हमारे पास जो सोलवेंट है ना, सोलवेंट, सोलवेंट का मतलब क्या? कि जिसके अंदर मिलाएं। ठीक है, जिसके अंदर किसी चीज को मिला रहे हैं वो यदि वाटर है, यदि मेरे पास सोलवेंट वाटर है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब है वाटर से रिलेटेड। ठीक है, जब भी कहीं पे ऐसे है ना एक्वस, इट मींस वाटर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, और नॉन एक्वस का मतलब वाटर के अलावा यदि कोई चीज किसी के अंदर डिजोल्व है तो वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? नॉन एक्वस। समझे इतना? अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आप लोग बताओ मैट्रिक स्टेट कितने प्रकार की होती है? मैट्रिक स्टेट तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सारे बच्चे बोलेंगे, बोलो। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा मैटर है ना वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब देखो जो सोल्यूट होगा हमारा
वो भी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। जो सोलवेंट होगा हमारा वो भी इन तीनों स्टेज में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी, सॉल्वेंट भी, कुछ भी हो सकता है। तो जब तीन ही प्रकार के ये ठीक है, तो आपस में जब कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे तो टोटल 3 दिए 9 प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, कितने प्रकार के टोटल सॉल्यूशन हो जाएंगे, 9 प्रकार के। ठीक है, किस प्रकार से देखते हैं, तो देखेंगे इस प्रकार से। यदि मेरे पास सॉल्वेंट सॉलिड होगा, ठीक है, तो मैं इनको बोलूंगा सॉलिड सॉल्यूशंस। यदि मेरे पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो इनको मैं कहता हूं लिक्विड सॉल्यूशंस। यदि मेरे पास सॉल्वेंट गैस है तो इनको मैं गैस सॉल्यूशन भी कह सकता हूं। ठीक है, तो टोटल में 9 प्रकार के हो गए। देखो किस प्रकार से, यदि मेरे पास सॉलिड है, किसमें मिलाऊंगा, सॉलिड भी कैसा, सॉलिड। तो देखो नाम क्या होगा सॉल्यूशन का, सॉलिड इंटू सॉलिड, लिक्विड इंटू सॉलिड, गैस इंटू सॉलिड। ठीक है, फिर उसके बाद सॉलिड इंटू लिक्विड, कि कोई सॉलिड सॉल्यूट है और मैंने किस में डिसॉल्व किया, लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, और लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया, गैस को लिक्विड में मिलाया, सॉलिड को गैस में मिलाया, लिक्विड को गैस में मिलाया, गैस को गैस में मिलाया। इस प्रकार से मेरे पास कितने हो गए, टोटल 9 प्रकार के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम कि सॉलिड इंटू सॉलिड का एग्जाम्पल है एलॉयज लाइक ब्रास ब्रोंज। ठीक है, एलॉयज का मतलब होता है जब मेटल को मेटल में मिलाते हैं हम। ठीक है, किन्हीं दो मेटल को आपस में मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं, एलॉयज। तो देखो मेटल क्या होता है हमारा, सॉलिड। ठीक है, और जिसमें मिलाया वो भी क्या, सॉलिड। दो मेटल थे उनको आपस में मिला दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, और एलॉयज आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रास ब्रोंज। ठीक है, देखें ब्रोंज देखो इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद है लिक्विड इंटू सॉलिड। ठीक है, हमारे पास हाइड्रेटेड क्रिस्टल से साल्ट होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो वाटर हुआ वो तो हमारा क्या, लिक्विड। ठीक है, और जो हमारे साल्ट हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो उसके अंदर जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं तो वो क्या होगा, लिक्विड इंटू सॉलिड। हाइड्रेटेड क्रिस्टल से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जैसे इस प्रकार का होता है, ब्लू कलर का होता है कंपाउंड हमारे पास। ठीक है, अगला गैस इंटू सॉलिड का एग्जांपल, गैस इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। जो गैस है ना, जो हमारा सॉलिड क्या है, मेटल है कोई भी। ठीक है, मेटल है, निकल है, प्लेटिनियम है, उनके सरफेस के ऊपर आके ना चिपक जाते हैं। यदि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सरफेस के ऊपर आके चिपक जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका होगा कि गैस किसके अंदर डिसॉल्व हो गई, सॉलिड के अंदर। अगला सॉलिड इंटू लिक्विड, कि किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाए, ये तो हम पढ़ चुके कि चीनी को मिला दिया पानी में। ठीक है, साल्ट को मिला दिया पानी में तो शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इनको किसमें मिला देंगे, वाटर में। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा, लिक्विड। और जो हमने चीज मिलाई, शुगर मिलाई या साल्ट मिलाई, वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड क्या है यहाँ पे, सॉलिड। उसके बाद अगला लिक्विड इंटू लिक्विड, कि भैया पानी में पानी। ठीक है, ये कौन से, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, दारू में पानी मिलाना, है ना, आ गया। ठीक है, शाबाश। उसके बाद यहाँ पे देखो अल्कोहल भी क्या होता है, हमारे लिक्विड होते हैं, वाटर भी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो दोनों चीज लिक्विड इंटू लिक्विड। अगला गैस इंटू लिक्विड, गैस इंटू लिक्विड का एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, पीने को मन कर रहा है? अच्छा, है ना, गंदी होती है, पीते नहीं है। तो जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनके अंदर क्या होती है, आप लोगों ने देखा हो जब आप इनका ढक्कन ओपन करते हो, ठीक है, तो क्या निकलती है एकदम से बाहर, गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसके अंदर CO2 गैस डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो गैस है वो डाल रखी है किसमें, लिक्विड में है, तो लिक्विड अंदर। ठीक है, उसमें क्या डाल रखी है हमने, गैस डाल रखी है प्रेशर से, तो गैस को लिक्विड में मिला रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अगला सॉलिड इंटू गैस, सॉलिड को गैस में मिला दो तो आयोडीन इन एयर। ठीक है, एग्जांपल याद रखेंगे, जो आयोडीन होता है वो एयर के अंदर मिक्स होता है। ठीक है, तो आयोडीन सॉलिड होता है और एयर हमारी क्या है, गैसेस फॉर्म में। अगला लिक्विड इंटू गैस, कि लिक्विड को गैस में मिला दें, ये तो हमें पता है, क्लाउड्स। ठीक है, या फोग। ठीक है, क्लाउड और फोग, क्लाउड जो हमारे बादल होते हैं, क्या उनके अंदर लिक्विड वेपर्स प्रेजेंट होते हैं ना, और ऊपर गैस ही तो होती है सारी। ठीक है, या फोग जो धुंध होती है, धुंध में भी तो क्या आप लोगों ने देखा होगा, धुंध में हम भीग जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, गैसेस फॉर्म में, और बाहर क्या रहता है, सारा गैस रहती है। उसके बाद गैस इंटू गैस, क्या एग्जांपल, एयर, हवा में काफी सारी गैसेज है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सारे आपस में क्या, आपस में मिल रही है सारे। ठीक है, होमोजीनियस है, क्या हमें कोई अलग अलग दिखाई देती है, नहीं देती ना, अलग अलग दिखाई नहीं देती, इस वजह से हमारे क्या है, सारे सॉल्यूशन के एग्जांपल कर लेंगे इस प्रकार से याद। ठीक है, एक एक एग्जांपल याद कर लेंगे इस प्रकार से। ओके, आगे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, तो देखो कंसंट्रेशन का मतलब है मात्रा, अमाउंट। ठीक है,
रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट की क्या क्या अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन, ठीक है, मींस मात्रा। तो देखो किस प्रकार से मेरे पास दो प्रकार के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, एक तो होगा मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तो किस प्रकार का, डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होगा मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा होगा मेरे पास, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यदि मेरे पास, अब देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, ठीक है, मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर डिजोल्व कर रखा है, ठीक है, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का मैंने एक टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। एक कोई दूसरा बर्तन है मेरे पास, उसमें भी वाटर है इसी प्रकार से, और इसके अंदर मैंने ना 5 से 7 टुकड़े डाल दिए किसके, कॉपर सल्फेट के, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का कलर होगा ब्लू, जब हम इसको डालेंगे इसमें तो ब्लू कलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने केवल एक टुकड़ा डाला, ठीक है, यहाँ पे हमने 5-7 टुकड़े डाले, ज्यादा ब्लू कलर कहाँ होगा, यहाँ पे ज्यादा ब्लू कलर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टुकड़े ज्यादा है, इट मींस यहाँ पे सोल्यूट की जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा, इट मींस सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे ज्यादा क्या है, हमारा सोलवेंट, हमारा वाटर ज्यादा है, ठीक है। तो देखो जब भी वाटर ज्यादा होगा ना, जब भी सोलवेंट ज्यादा होगा तो सोल्यूशन कैसे होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब भी सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो उनको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट की। तो देखो यदि सोलवेंट की अमाउंट क्या है, ज्यादा, यदि सोलवेंट की अमाउंट ज्यादा है तो कैसे सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट मींस यदि मेरे पास वाटर ज्यादा है तो कैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और यदि मेरे पास सोल्यूट ज्यादा है, यदि मेरे पास क्या सोल्यूट ज्यादा है तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा मेरे पास है, कंसंट्रेटेड, यदि सोल्यूट क्या है, ज्यादा, तो मेरे पास कैसा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ गए इतना, ठीक है। देखो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले छोटे छोटे आसान की कंसंट्रेशन किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। पहला मास बाय मास परसेंटेज, इट मींस कि ना देखो जैसे जब आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते हो कि आपके 5 पेपर, ठीक है, आपके नंबर आ गए, जैसे कि आपके नंबर आ गए 490, ठीक है, कितने में से, 500 में से, टोटल नंबर कितने, 500, आपके कितने है, 490, परसेंटेज कितने है आपकी, किस प्रकार से निकालोगे कि कितने नंबर आए वो दो पर, और टोटल नंबर वो बटे में और इंटू में 100, आपकी परसेंटेज आ गई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो किस प्रकार से, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब ऊपर भी मास रखेंगे, नीचे भी मास रखेंगे, ठीक है। आप लोग ऊपर, हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मास बाय परसेंटेज का फॉर्मूला होगा कि ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, किसका मास रखेंगे, सोल्यूट का, बटे में रखेंगे हम टोटल मास, टोटल मास का मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इट मींस मास ऑफ ए सॉल्यूशन, समझ रहे हो भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलके बना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से, तो जो सोल्यूट का मास है और सोलवेंट का मास है इज इक्वल टू किसका मास होगा, सॉल्यूशन का, ठीक है। और परसेंटेज के लिए इनटू में क्या करते हैं, 100, बस हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगला मेरे पास मास बाय वॉल्यूम, इट मींस ऊपर मास रखूंगा नीचे वॉल्यूम रखूंगा, इस बात का मतलब क्या कि मास ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए मेरा, मिलीलीटर में, ठीक है, ml में, ठीक है, और मास किस में होना चाहिए मेरा, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, ओके। अगला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आप तो ये तो कर दोगे, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इट मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, मिलीलीटर में, और बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में, बस ये 3 फॉर्मूले याद करें, ठीक है। और इंटू में क्या चलेगा, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं ना, इंटू में क्या चलेगा, 100, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे पास ना 20 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, वो डिजोल्व है 80 ग्राम सोलवेंट में, ठीक है, मैं ये निकालना मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मैंने बोला आप लोगों को कि मेरे पास ना 20 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, वो डिजोल्व है किसमें, 80 ग्राम सोलवेंट में, ठीक है। तो इसका मेरे को मास परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ, तो देखो फॉर्मूले में लगा दो, बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना, ग्राम में दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है, बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो देखो 80 ग्राम तो सोलवेंट है, हमने निकालना मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो सोल्यूट का मास कितना 20, सोलवेंट का कितना 80, दोनों को जोड़ दो टोटल कितना 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम, 100 ग्राम आ गया ना, और इनटू में कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना उतरा है 20, इट मींस 20%, उत्तर क्या आ गया हमारा 20%, कर दो ना। इसी प्रकार से मैं यूं दे दूं कि आप लोगों के पास ना 20 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूट है, वो डिजोल्व है 200 ml सॉल्यूशन में,
कितने में 200 ml सॉल्यूशन में। कैलकुलेट करो इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 200 इनटू में 100, 2 0 से 2 0, 2 से 10 कितना आ जाएगा 10%। ओके सेम इसी प्रकार से ये मैं कह दूं कि आप लोगों के पास ना 20 ml सोल्यूट है, कितने के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। करो कैलकुलेट तो कर देंगे, ऊपर 20 रखेंगे नीचे 100 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं सॉल्यूशन का दे रहा हूँ 100 ml सॉल्यूशन, अभी सोचो कि यहाँ पे ऐड नहीं किया सर 200 और 20 नहीं, ये देखो क्या कहा कि 200 ml सॉल्यूशन में डायरेक्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यदि यहाँ पे देखो ये मास दिया था सॉल्वेंट का, यदि मैं यहाँ पे यूं कहता ना कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो फिर तो 100 का 100 टेक देते। अब था 80 ग्राम सॉल्वेंट और हमने मास लिया सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ा था, मास आया था सॉल्यूशन का, ठीक है। इसको कर देंगे और इनटू में 100 कर लेंगे आप लोग, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा इसका, ठीक है। हो गया इतना। आगे हमारे पास 2-3 टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, आपने उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई मिल जाएगी, दूसरी मिलाई मिल जाएगी, तीसरी मिलाई मिल जाएगी, चौथी मिलाई मिल जाएगी। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब और अधिक चीनी डिजोल्व नहीं होगी। यू थोड़ी भाई एक गिलास पानी में तुम एक बोरी चीनी डिजोल्व कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। इट मींस कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि उस पानी के अंदर ना अब आप और अधिक चीनी डिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस वो ही कि a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे अभी हम बैठे हैं, ठीक है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है जितना भी है, ठीक है, उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हम और अधिक सोल्यूट ऐड ना कर सके, ठीक है भैया। एक तो स्टेज आएगी कि जिसमें हम और अधिक चीनी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वो लास्ट स्टेज जिस स्टेज के ऊपर हम सोलवेंट के अंदर और अधिक सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड क्या, आपने एक चम्मच चीनी मिलाई, अब उसमें और भी मिला सकते, तो अभी वो कैसा अनसैचुरेटेड है। दूसरे मिलाई अभी और मिला सकते, तो कैसा वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और जब हम उसमें और अधिक चीनी नहीं मिला सकते तो कैसा हो जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो फिर उसमें हम और अधिक चीनी मिला सकते हैं। यदि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दे तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेटेड में, ठीक है। अगली टर्म है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मेरे पास कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट को क्या जिसमें डिसॉल्व करना है, कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैं कितनी मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, कितना अधिक से अधिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर सकता हूं, वो उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है सोल्युबिलिटी, ठीक है। सोल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व होना, कि मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, इट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, बस, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा, देखो एक तो अभी जैसे गर्मी चल रही है, ठीक है, एक आप ठंडे पानी में चीनी मिलाना, ठीक है, और एक थोड़ी गर्म से पानी में चीनी मिलाना, किसमें जल्दी मिलेगी, बोलो बोलो, किसमें, ठंडे में, अच्छा गर्म में ना, हाँ गर्म बोल रहे हो, ठीक है, गर्म में जल्दी मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, ज्यादा है, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, समझ गए ना। आप लोगों ने देखा होगा, करके देख लेना, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, शिकंजी बनाना, ठीक है, चीनी मिलाना, नमक मिलाना, एक ठंडे में मिलाना है, गर्म में मिलाना है, किस में जल्दी मिलेगी, गर्म में, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ओके, जल्दी जल्दी डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो ये तो हमने पढ़ा था ट्री सॉल्यूशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होते हैं, ट्री सॉल्यूशन क्या होते हैं और कोलाइडल क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होगा ट्री सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन, ठीक है। देखो समझते हैं किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, देखो बिल्कुल आसान सा है। तो देखो सबसे पहले हम देखें ट्री सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो ट्री सॉल्यूशंस होंगे ना हमारे किस प्रकार के होंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें सारा सेम फेज दिखे, जैसे कि आपके पास वाटर है, वाटर में आपने शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो जो शुगर मिक्स होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा ही सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या है होमोजीनियस, जिसमें एक ही फेज हो। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मींस जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फेज हो। सस्पेंशन भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल साइज का। तो देखो जो पार्टिकल का जो साइज होगा ना ट्री सॉल्यूशंस के लिए वो क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होगा पार्टिकल्स का साइज। जो वाटर उसमें हमने जब चीनी डिसॉल्व की, ठीक है, चीनी को मिलाया तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ट्री सॉल्यूशन। अब उसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम।
कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कहाँ हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ओके, तो जब डेफिनेशन आएगी कि व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हम डेफिनेशन में भी यही लिखेंगे कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। ओके, तीसरा सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ओके, अगली बात करें कि हमारा जो ऑर्डिनरी पेपर होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और दूसरा हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, और ये हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाता है और एनिमल मेम्ब्रेन में से भी, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन केवल फिल्टर पेपर में से पास होगा, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास ही नहीं होगा। और जो सस्पेंशन होता है हमारा, जो सस्पेंशन होता है वो दोनों में से पास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा, इसीलिए ना तो वो फिल्टर पेपर में से पास होगा और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन में से। कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर की बजाय छोटे छोटे होते हैं, तो इसके पार्टिकल्स एनिमल मेम्ब्रेन में से पास ही नहीं होंगे। ट्रू सॉल्यूशन दोनों में से पास होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखते चलेंगे। ट्रू सॉल्यूशन जब हमने चीनी मिला दी पानी में, ठीक है, अब आप गिलास को रख दो, क्या चीनी नीचे जाके फिर जमा हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। तो डू नॉट सेटल, यहाँ पे पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन सस्पेंशन कौन सा, जैसे कि आपके पास एक बर्तन है, इसके अंदर वाटर है और आपने इसके अंदर मिट्टी मिला दी। अब क्या हुआ, आप जब तक मिट्टी को हिलाते रहोगे तब तो मिट्टी कहाँ रहेगी, ऊपर तक पूरे सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे आप उसको हिलाना बंद कर दोगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे। जो पार्टिकल्स बड़े बड़े कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे। तो नीचे जमा हो जाएंगे, मीन से यदि हम इसको हिलाना बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो क्या हो जाएंगे, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। सेटल ऑन स्टैंडिंग मीन्स नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है, छोड़ने पे। अगला, पार्टिकल्स आर इनविजिबल। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वहां से हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि उन पार्टिकल्स की वजह से ना जो लाइट होगी उसकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व्ड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम ये देख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर। इस पॉइंट को बाद में भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके द्वारा होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, पार्टिकल्स आर विजिबल, ठीक है। अगला क्या, डिफ्यूज क्विकली। हम चीनी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे पानी में, क्या हो जाएगा, आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के अंदर दोनों जाएंगे और मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट डिफ्यूज, मिट्टी तो पानी में मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अगला, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल आर पार, जिसमें से हम देख सकते हैं, जिसमें से सारी लाइटें पास हो सकती हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्लियर दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, ठीक है। लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसमें से सारी पास हो जाती है, लेकिन इसमें लाइट क्या होती है, हमारी स्कैटर होती है। ये क्या होता है, ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें से हमारे पार ना देख सके, ओके। तो ये तीन है हमारे पास, तीनों के डिफरेंस याद करने आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में क्या याद करना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाए, ठीक है। तो हम किसी भी पार्टिकल को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कि उन पार्टिकल्स का जो साइज है, ठीक है, उस साइज की रेंज को कहां ले आएंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में यदि हम ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इतना, ठीक है। अब देखो, यदि एक एग्जांपल बताऊं मैं कि जैसे ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर मैंने मिला दी शुगर, वाटर में मैंने क्या मिला दी, शुगर। ये दूसरा बीकर, इसमें मैंने मिला दी सैंड, क्या मिला दी, सैंड। अब आप लोग देखो, जब मैंने शुगर मिलाई
मिलाऊंगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, होमोजीनियस हो गया। और कैसा सॉल्यूशन है मेरे पास? ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन जो ये दूसरा है, इसमें मैंने क्या मिलाई? मिट्टी मिलाई, ठीक है। मिट्टी मैं इसको स्टिर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हिला रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको हिलाना बंद किया, थोड़ी देर के बाद जो बड़े बड़े पार्टिकल्स कहाँ जमा हो जाएंगे? नीचे। नीचे जमा हो जाएंगे, तो फिर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे जमा हुए, तो ये मेरे पास क्या है? सस्पेंशन। अब एक बात बताओ, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अभी भी कहाँ रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। अभी भी कहाँ रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। जो मिट्टी के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो क्या रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे, और ऊपर ही पानी के अंदर यहाँ पे चक्कर काटते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर जो पानी बच गया है मेरे पास, ये जो सॉल्यूशन है ऊपर वाला, ये मेरे पास कौन सा है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स नीचे आके जो सेट हो गए, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, तो ये तो कौन सा मेरे पास है? सस्पेंशन। जो मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे थे, ठीक है, जो पानी में ऊपर रह गए, जो नीचे सेटल डाउन नहीं हुए, वो मेरे पास क्या है? फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये पहले वाला कौन सा मेरे पास है? ट्रू सॉल्यूशन। ओके, अब आगे हमारे पास क्या है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होते हैं? जिस प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन में दो चीजें होती है ना, सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें होती है आपके पास? सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? एक तो सोल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सोलवेंट, है ना। तो सॉल्यूशन। उसी प्रकार से जो सोल्यूट की जगह तो यहाँ पे किसने ली? डिस्पर्स्ड फेज ने, और सोलवेंट की जगह किसने ली? डिस्पर्सन मीडियम ने। जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिल जाते हैं, तो एक किस प्रकार का हमारे पास सॉल्यूशन आता है? वो हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, ये तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस है सोलवेंट, और कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट की जगह तो डिस्पर्स्ड फेज और सोलवेंट की जगह डिस्पर्सन है मीडियम। इट मींस डिस्पर्स्ड फेज क्या है? द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्सन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो चीज हमने डाली ऊपर से, ठीक है, जो हमने क्या की? डिस्ट्रीब्यूटेड की किसके अंदर? डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। जिस चीज को हमने डाला एक मीडियम में, उसको क्या बोला? डिस्पर्स्ड फेज। और जिस मीडियम में डाला, ठीक है, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। जिस मीडियम के अंदर उस चीज को हमने डिस्पर्स्ड किया, उसको हमने क्या कह दिया? डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे जो चीज हमने डाली वो क्या होती है? वो डिस्पर्स्ड होती है, ठीक है। वो क्या होती है? डिस्पर्स्ड। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ओके, और सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो जिस चीज को डिस्पर्स्ड कर रहे हैं, जिसको मिला रहे हैं, वो तो डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर मिला रहे हैं, जिस मीडियम के अंदर मिला रहे हैं, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम। ओके, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। जो हमारी कोलाइड्स है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताओ जल्दी से, जो हमारे कोलाइड्स होते हैं किस प्रकार का नेचर होता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो फेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो ऑन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उनके आधार पर, ठीक है। तो देखो, हमने सॉल्यूशन भी तो पढ़ा था। सॉल्यूशन कितने प्रकार का था फिजिकल स्टेट के आधार पे? 9 प्रकार का पढ़ा था ना। सॉल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। 9 प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन। लेकिन ये कितने प्रकार का? 8 प्रकार का है ना। गैस इंटू गैस नहीं है, बिकॉज गैस इंटू गैस होमोजीनियस होता है, इसलिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है? यदि डिस्पर्स्ड फेज मेरे पास सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो? सॉलिड, ठीक है। इस प्रकार तो देखो, इस बात का मतलब क्या कि भैया डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, सॉलिड में क्या मिला हुआ? सॉलिड। लिक्विड में क्या मिला हुआ? सॉलिड। गैस में क्या मिला हुआ? सॉलिड। समझ रहे हो? फिर से यदि मेरे पास डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड और उसमें मैंने सॉलिड मिलाया, ठीक है, तो अब जो चीज बन के आई उसका नाम क्या होगा? सॉलिड सोल। उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉलिड सोल। जो कोलाइड बन के आया उसका नाम क्या होगा? सॉलिड सोल, ठीक है। जब मैंने लिक्विड में सॉलिड मिलाया तो नाम क्या होगा? सोल। जब मैंने गैस के अंदर सॉलिड मिलाया तो नाम क्या होगा? एरोसोल। ओके, लिक्विड इंटू सॉलिड जेल। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया तो इमल्सन, गैस के अंदर लिक्विड मिलाया तो एरोसोल, सॉलिड के अंदर गैस मिलाया तो सॉलिड फॉर्म, और भैया लिक्विड के अंदर गैस मिलाया तो फोम, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है, बिल्कुल एज इट इज, यूं का यूं। अब देखो, एक बात देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि देखो, जब भी यदि हमारे पास गैस डिस्पर्सन मीडियम है, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम कौन? गैस, ठीक है। यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम कौन? गैस। यदि गैस डिस्पर्सन मीडियम है तो जब जो सोल आता है उसका नाम क्या होता है? एरोसोल। एरोसोल, ठीक है।
आप लोग इनको याद कर लेंगे। अब देखो इनके जो एग्जाम्पल है, सॉलिड में सॉलिड मिलाया क्या है, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल हमारे पास जेमस्टोन्स, देखें जेमस्टोन है किस प्रकार के होते हैं, जिनको हम कीमती पत्थर बोलते हैं, है ना। देखो इस प्रकार के दिखे, है ना, अच्छे, ठीक है। ये हमारे क्या है, सॉलिड सोल के एग्जाम्पल है। दूसरा, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल। एग्जाम्पल लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो देखो कुछ एक पैंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ एक पैंट्स है, मड्डी वाटर है। मड्डी वाटर मतलब कि लिक्विड के अंदर हमने मिट्टी मिला दी, ठीक है, और मिट्टी मिला दी, जो ऊपर जो बच जाता है, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स वो तो नीचे आ जाएंगे, वो तो सस्पेंशन हो जाएगा, और कुछ एक पार्टिकल जो ऊपर रह गए वो हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा मड्डी वाटर, कुछ एक पैंट्स, ये किसके एग्जाम्पल है, सोल के, ठीक है। अगला, यदि गैस के अंदर हम क्या मिलाते हैं, सॉलिड, तो क्या बनेगा, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल देखो, गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होता है, स्मोक, धुआं, ठीक है। धुआं जो है तो गैस है बहुत सारी, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम क्या, गैस, उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या होगा, स्मोक या डस्ट। ओके, तो डस्ट प्रेजेंट है, वो भी कहां प्रेजेंट है, वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट है, गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो गैस के अंदर जब सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। अगला हमारे पास है, यदि डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है और उसके अंदर हम क्या मिला दें, लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, तो क्या बोलेंगे, जेल। सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास चीज, चीज मतलब खाने वाली चीज नहीं, चीज मतलब पनीर, ठीक है। जेलीज, जेली सुना होगा, है ना, अब वो टॉफी आते हैं जेलीज की, ठीक है। बटर, बटर मक्खन, ठीक है। देखना चाहोगे, खाओगे, तो देखो ये हमारे पास क्या है, चीज, है ना, ये हमारे पास जेलीज, खाओगे, मुंह में पानी आया है, अच्छी बात क्या है, खा ही नहीं सकते। अब देखो उसके बाद क्या हमारे पास, जब यदि हम लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला दें, ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला दें, क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे इमल्सन के बारे में हम पढ़े भी है, ठीक है। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे, इमल्सन, नाम आएगा किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। एग्जांपल मिल्क। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, और ऑयल होता है, ठीक है। वाटर ऑयल दोनों के हमारे लिक्विड हैं। अगला, गैस के अंदर यदि लिक्विड मिला दे तो क्या बनेगा, एरोसोल। फॉर एग्जांपल फॉग, क्लाउड, ठीक है। गैस के अंदर लिक्विड, फॉग मतलब जो हमारी धुंध होती है, ठीक है। क्लाउड हमारे जो ऊपर जो बादल है वो क्या, वो गैस है। गैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वहां पे वाटर की ड्रॉप्स प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होगा, लिक्विड इंटू गैस है, एरोसोल। और एग्जांपल फॉग और क्लाउड। ओके, अगला गैस इंटू सॉलिड, तो क्या बना, सॉलिड फॉर्म। एग्जांपल प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन देखिए, देखो इस प्रकार के होते हैं, ये तो हमारे प्यूमिक स्टोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ना सॉलिड होता है हमारे पास, ठीक है, और सॉलिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस। हमारे फोम रबर देखा होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे क्या है, हमारे सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। तो जो रबर है वो सॉलिड होगा, इसके अंदर जो हमारे क्या है, ये जो होल्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किस में आता है, हमारे कोलाइडल स्टेट में, ठीक है। अगला, गैस इंटू लिक्विड, क्या बनेगा, फोम, ठीक है। कि लिक्विड के अंदर गैस, तो लिक्विड के अंदर गैस हमारे क्या, फ्रोथ, है ना। फ्रोथ तो देखे होंगे, है ना, झाग, है ना। आप जब चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, उसमें भी आते हैं झाग, है ना। इस प्रकार से अच्छी लग रही है, पियोगे ना, गंदी बात है ना, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अब देखो फ्रोथ या सोप लेदर, सोप लेदर मीन्स जब साबुन को मिलाते हैं तो भी हमारे क्या आते हैं, झाग आते हैं। तो वो क्या है कि लिक्विड के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस, है ना, तभी तो बबल्स बनते हैं, है ना। पानी है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस। तो लिक्विड के अंदर गैस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, फोम। एग्जाम्पल फ्रोथ, सोप, लेदर। ओके, हुआ इतना। देखो यदि डिस्पर्सन मीडियम हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो उस सोल का नाम क्या होगा, एक्वासोल, ठीक है। क्या नाम होगा, एक्वासोल। यदि डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है, मीन हमने किसी को अल्कोहल के अंदर डिस्पर्स्ड कर रखा है, ठीक है, तो नाम क्या होगा उस सोल का, एल्कोसोल। यदि बेंजीन के अंदर डिस्पर्स्ड कर रखा है तो नाम क्या होगा, बेंजोसोल। और यदि गैसेज के अंदर डिस्पर्स्ड कर रखा है तो नाम क्या होगा, बोलो अब है क्या, एरोसोल। ओके, देखेंगे दो टर्म है, इंपॉर्टेंट है, आसान सी है कि ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे ब्रोनियन नाम के, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स डाले थे, ठीक है। वाटर के अंदर क्या डाले थे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स किसे कहते हैं, जो फूल होते हैं ना उनके ऊपर जो वो छोटे छोटे रहते हैं ना ऊपर की तरफ, उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो उसने उनको डाला और जब उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा ना, तो उसने क्या देखा, जो पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स थे ना वो वाटर के ऊपर इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे थे। किस प्रकार से कि कभी पार्टिकल यहाँ जाए, कहीं कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस प्रकार से, मतलब यूं क्या लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है।
कभी आगे पीछे दाएं बाएं, मीन्स मन की मर्जी आए वहां पे, ठीक है ना। इसको उसने ऑब्जर्व किया और इसी को उसने क्या कहा, ब्रोनियन मूवमेंट। क्या, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। उसने क्या कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना हमारे, वो किस प्रकार का मूवमेंट करें, जिगजैग। जिगजैग का मतलब जिसका कोई पाथ फिक्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कैसे भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या कहा कि आपके पास है कि ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, तो द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स थे वो जिगजैग मोशन कर रहे, मूवमेंट कर रहे, उसी को हमने क्या कहा है, ब्रोनियन मूवमेंट, ठीक है। एक टर्म आपके पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बस, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटर का मतलब लाइट को चारों डायरेक्शन में फैलाना। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यदि कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि यदि कोई डार्क रूम है और उसमें कहीं से सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, रोज किरण आ रही है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ना छोटे छोटे पार्टिकल्स जस्ट यूं चक्कर काटते रहते हैं ना, वही क्या हमारा मूवमेंट है। वो कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और उन्हीं पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, ठीक है। यदि वो पार्टिकल्स नहीं होते तो कुछ भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से विजिबिलिटी से होती है, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या था, टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इतना से याद करना है, ठीक है। ब्रोनियन मूवमेंट की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इतना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इधर हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप लोग एक दो बार पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ओके। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।